नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब भारत के दौरे से वापस चले गए और अभी भारत और यूएस का ट्रेड डील अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है। बोल रहे हैं मार्च 2026 तक हो जाएगा। वो तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका के जो घबराहट है वो बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत अभी जो है दुश्चिंता में है अमेरिका, और उस दुश्चिंता के साथ-साथ अमेरिका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि चाइना के साथ-साथ अमेरिका भी इस रीजन को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। और नवा-नवा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का नवा-नवा फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी है। तो अब जो है अमेरिका ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि भारत के ऊपर कैसे दबाव ज़्यादा पड़े। तो उन ये ट्रंप सॉरी आपके व्लादिमीर पुतिन गए दिसंबर 5 तारीख को। 8 तारीख को उन्होंने एक फैसला लिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने यूएस कांग्रेस को नोटिफाई किया है कि भैया हम एक 686 मिलियन डॉलर का जो है सेल एडवांस टेक्नोलॉजी करेंगे हम पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए। ये चीज़ है क्या? ये इन्होंने अभी जो है यूएस डिफेंस जो है सेक्रेटरी कोऑपरेशन एजेंसी, ये नोटिफाई करा हुआ है कि भैया हम ये चीज़ पाकिस्तान को बेचेंगे। अभी ये जो है कांग्रेस के भीतर 30 दिन के लिए रिव्यू में रहेगा। इसको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद पास होगा, फिर जाके ये किया जाएगा। तो 30 दिन का टाइम है अभी। अब अमेरिका जो है, इसका मतलब क्या है? अमेरिका जो है बोल रहा है कि भैया मैं 686 मिलियन डॉलर्स जो है मैं उसके सेल टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड करने के लिए मैं सेल करूंगा आपका F-16 जो जेट्स है। और ये जेट्स जो है उसके लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करेंगे 2040 तक, 2040। तो सेल ऑफ टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन के लिए ये अमेरिका कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि चाइना के साथ साथ अमेरिका डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है इस रीजन को। टारगेट कौन है? भारत है भैया। भारत के ऊपर कितना दबाव डालोगे? भारत रशिया के साथ दोस्ती कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, तेल खरीद रहा है, मैं सैंक्शंस लगाऊंगा। खुद तो अपने अलाई यूक्रेन को रोक नहीं पा रहा है। नेटो का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है। तो यूक्रेन का जब फंड जो सारी चीजें फेल हो रहा है, अब छटपटाहट, घबराहट, सारी चीजें, दुश्चिंता, सब कुछ अभी क्यों ना। भारत जो है ग्लोबल साउथ का एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। अब भारत की इतनी हिम्मत, वो ग्लोबली जो टॉप सुपर पावर्स के बराबर आने की कोशिश करेगा? नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे भैया। चाइना से इतने डरते हो, फिर भी चाइना के कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। इसीलिए तुम्हें लगा कि भारत तुम्हारा टारगेट बनेगा। भैया भारत कैसे तुम्हारा टारगेट बनेगा? भारत अभी स्वावलंबन बन चुका है, और भारत जो है वो 1971 वाला भारत नहीं रहा कि तुम पाकिस्तान को हेल्प करोगे भारत के साथ जंग में। फिर भी तो हारे थे जब सोवियत रशिया आया था भारत की मदद करने। तो ये भूल जाओ कि डिस्टेबलाइज कर लोगे रीजन को, पहली बात। दूसरी बात ये है, उनका ये है क्यों वो अपग्रेड करवा रहे हैं। एक चीज है, चाइनीज मेड जेट्स जो है वो फेल कर गए थे बिल्कुल इसमें आपके ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। तो अभी टोपी पहनाया है, क्यों ना। अभी आसिम मुनीर को पावर में रहना है। आसिम मुनीर चाहे पाकिस्तान जाए भाड़ में, जाए पाकिस्तान इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन उसको पावर में रहना है। तो अब उसको बोला है कि भैया तुझे अभी अपग्रेड करवाना है तो तू हमसे लेगा और हमें पैसे देगा। तो मान गया होगा कि हाँ भैया, अब क्या करेगा। ही इज द डिफैक्टो रूलर ऑफ पाकिस्तान। तो ये शहबाज शरीफ क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। जी सर, बटलर। तो वही है। तो अब जो है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या किया है उन्होंने? दूसरी बात ये करी हुई है कि रिकोडिक जो खदाने हैं, जो बरिक गोल्ड में बता रहा था ना, बरिक जो कंपनी आपका कैनेडियन कंपनी जो वहाँ खदान खोद रहा है, कॉपर और सोना निकाल रहा है रिकोडिक माइन से बलूचिस्तान के भीतर। तो मैंने करीबन 2-3 वीडियोस में बहुत पहले मैंने कहा था कि अभी चाइना ने मना कर दिया कि भैया मैं इक्विपमेंट नहीं दूंगा खोदने के लिए खदान। तो अब क्या हुआ है? अब अमेरिका ने जो है बोला है कि भैया हम देंगे तुम्हें 1.25 बिलियन डॉलर्स। ये
माइनिंग प्रोजेक्ट, रेकॉर्डिक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ये लोग देंगे पैसे बलूचिस्तान के भीतर अभी। तो यूएस के जो चार्ज अफेयर्स है पाकिस्तान के भीतर, नेटाली बेकर, उन्होंने ये कहा है कि भैया ये डील हो गया है और हम अभी खदान खोदेंगे, इक्विपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का मुहैया करेंगे और इक्विपमेंट देंगे हम। तो चाइना को काटने के लिए अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी 1.2 बिलियन डॉलर्स दिया हुआ है। देखिए मतलब 65 बिलियन डॉलर चाइना ने पाकिस्तान के भीतर इन्वेस्ट किया हुआ है सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए। समझ लीजिए कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के पास गिरवी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब अमेरिका से ये दोबारा से पैसे ले रहे हैं, अब अमेरिकन इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए। चाइनीज इंटरेस्ट अभी भूल रहे हैं, चाइना को अभी कुछ देंगे ही नहीं, अभी पाकिस्तान देगा नहीं और बोलेगा कि भैया 65 बिलियन डॉलर अभी भूल जाओ, वो कल की बात थी, कल ही रह गया। अब आज से नया खाता शुरू होगा, तुम लोग अगर कुछ करोगे तो अब हम नए अकाउंट्स करेंगे। तो ये है, क्योंकि ना हमने अभी अमेरिका हमारा दोस्त बन गया है, तो अमेरिका हमारे को बैकिंग कर रहा है, हमारे F-16 जो है वो अपग्रेड कर रहा है। तो तुम्हारे तो जेट्स फेल हो गए, अब अमेरिका हमें हेल्प करेगा। तो अगर भारत से हमें खतरा भी है तो अमेरिका हमें हेल्प करेगा। तुम्हारे तो इक्विपमेंट्स काम भी नहीं कर रहे हैं, ना मिसाइल्स काम कर रहे हैं PL-15, ना तुम्हारे J-10C या कुछ भी काम नहीं करे, J-17 कोई एयरक्राफ्ट काम नहीं कर रहा। तो ये है अभी 1.25 बिलियन डॉलर्स मिलेगा पाकिस्तान को सिर्फ खदान खोद के देने के लिए। इससे क्या होगा, अमेरिका का ये कहना है कि भैया 2 बिलियन डॉलर का तो हम माइनिंग इक्विपमेंट तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, इससे 6,000 जॉब्स हम अमेरिकन को दे सकते हैं और पाकिस्तान जो है 7,500 जो है आपके रोजगार देगा पाकिस्तानियों को। ये अमेरिका बोल रहा है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7 बिलियन डॉलर्स का। और बारिक गोल्ड जो है वहाँ कंपनी वहाँ पे भी खोद रहा है। बारिक गोल्ड का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। अफ्रीका में ऐसे ही बारिक गोल्ड वहाँ खोद रहा था, आपका सुना कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीका में, माली में। तो माली में तो वहाँ पे तो मिलिट्री उनका रूल करता है। तो क्या किया, टैक्स का कोई लफड़ा हो गया, उनका कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो इसने बारिक गोल्ड ने शायद टैक्स दिए नहीं थे। तो उनका जो सोना उन्होंने वो खदान खोद के वो बैंक के जो है वॉल्ट में रखते थे। तो इनके मिलिट्री ने क्या किया, बोला तुम टैक्स नहीं दोगे तो चलो, वो गए सीधे बैंक का वोल्ट खोला, 300 किलो जो गोल्ड था उस वोल्ट में निकाल के ले चले गए। तो बारिक गोल्ड जो है ये है। अब कल को अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर बोलेगा कि भैया तुमने तो कॉपर खोदा है, सोना खोदा है, ये तो हमारे हैं, तुमने तो हमें टैक्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तुम हमारा जो प्रोविंस, जो हमारा जो देश बलूचिस्तान तो अब एक देश इंडिपेंडेंट कंट्री वो मानते हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो अगर बोलेगा भाई ये सारे सोने तो मेरे हैं, ये सारे कॉपर तो मेरे हैं, तुम कहाँ लेके जा रहे हो, तो वो अगर लेके चले जाएंगे तो क्या करेगा बारिक गोल्ड ना, क्या करेगा अमेरिका, और पाकिस्तान क्या कर सकता है इस बारे में। तो ये अभी माहौल है। ऊपर से अमेरिका ने और एक चीज करा हुआ है कि इसके साथ साथ उसने IMF का और एक ट्रांस था उसका 1.5 बिलियन डॉलर्स का, उसको भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो एक तरफ से बोल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी पे आ गई है, तो हम अभी रिलीज करेंगे IMF के जो ट्रांस बचा था 1.5, तो समझ लीजिए 3.5 बिलियन डॉलर का उनका टोटल अभी आ गया है 1-2 साल में। तो पाकिस्तान को करीबन अभी फायदा हो रहा है। तो ये 1.2 बिलियन डॉलर जो एक्सिम बैंक देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यूएस का, वो देगा 1.25 बिलियन सिर्फ इक्विपमेंट के लिए। तो इनके पास अभी दोनों हाथों में पैसे ही पैसे। अभी आसिम मुनीर के पास इतना पैसा है कि वो दोबारा से जो है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो जितने भी टेरर कैंप्स जो बर्बाद हुए थे उनको दोबारा खड़ा करके एक फौज, जो मिलिटेंट्स का फौज दोबारा से वो खड़ा कर सकता है। तो ये है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो तो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम मुझे क्या फ़ायदा दे सकते हो। तो पाकिस्तान बोला मैं तुम्हें रेयर अर्थ्स दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ, कॉपर दे सकता हूँ। ठीक है, अब तुम्हारे को मैं पैसे दूंगा।
इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के सारे देशों को बोल दिया है कि भैया भागो यहाँ से मेरे पास से। अब तुम्हारा जो जो नेटो का आर्मी जो है वहाँ तुम लोग यूरोप में संभालते हो, उसके पैसे भी तुम भरो, उसके खर्चे भी तुम उठाओ, और उसका जो डिफेंड तुम्हारे जो बॉर्डर्स बाउंड्रीज डिफेंड करना है वो तुम संभालो, मैं उसमें नहीं पड़ने वाला। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैज एलियनेटेड द यूरोपियन कंट्रीज, द EU कंट्रीज, UK, as well as now he is like focused, he's turned his entire focus to Indian subcontinent। इसमें क्या है, उनको दिख रहा है बिजनेस। क्या बिजनेस है? चाइना हैज मोनोपोलाइज्ड जो चिप एंड ऑल, तो रेयर अर्थ्स वगैरह सारी चीजें, रॉ मटेरियल। तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये सारी चीजें करेंगे, भैया मैं जाके पाकिस्तान के अंदर घुसूं तो पाकिस्तान दो नाव पे पैर रखा हुआ है, इधर चीन को भी खुश कर रहा है, इधर अमेरिका को भी खुश कर रहा है। अमेरिका भी उसको आर्मामेंट से लैस कर रहा है, चाइना भी उसको आर्म कर रहा है पाकिस्तान को। तो आज के डेट में अभी इट्स अ थ्रेट फॉर इंडिया। अब इंडिया को भी सोचना चाहिए कि भैया इसको कैसे हम तोड़े। इंडिया इज वर्किंग ऑन इट। अभी रशिया के साथ डिफेंस डील कोई एक हुआ नहीं है, हम दूसरी तरह की चीज़ों पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर Su-57 विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो अमेरिका विल बी द बिगेस्ट लूजर। अमेरिका सोच रहा है मैं F-16 को अपग्रेड कर रहा हूँ पाकिस्तान का, $686 मिलियन। वो भी पैसे पाकिस्तान के पास कहाँ से आएंगे? वही IMF का लोन का पैसा वो उनको देगा। ये अब मुझे नहीं पता, अब IMF को दिख नहीं रहा है, नहीं अभी IMF को दिखेगा नहीं, क्योंकि ना अमेरिका हम बेचेगा तो उनके जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स वो फायदे में रहेंगे, तो अमेरिका का फायदा तो IMF चुप रहेगा। तो वही चीज़ है। अब भारत जो है, भारत इज ऑल्सो वर्किंग आउट थिंग्स। अभी कल ही कांग्रेस में जो है US के जो कोई ट्रेड इशू, भारत के साथ ट्रेड इशू को लेकर कांग्रेस में उन्होंने कहा है कि इंडिया इज ए वेरी हार्ड नट टू क्रैक। तो उनको ये भी पता है कि भारत जो है, भारत नोज हाउ टू डील, क्यों ना बहुत वीक था भारत, लेकिन उनको एकदम से एक जो स्ट्रॉन्ग भारत उनको हजम नहीं हो रहा है। तो भारत जो है अभी कोशिश कर रहा है कि भैया पहले तो तुम क्या हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे हो वो पहले फाइनलाइज करो, और आर्म्स की बात या एयर जेट्स की बात वो हम करेंगे। तुम अगर इफ यू कीप आर्मिंग पाकिस्तान देन वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो तुम हमारा जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स को तुम अगर इफ यू आर नॉट कीपिंग इन माइंड, तो हम तुम्हारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्यों, व्हाई विल वी कीप दैट इन माइंड? कल को अगर बलूचिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो अमेरिका झेलेगा या पाकिस्तान झेलेगा, तो हमारे को हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है। तो अब सिनेरियो यहाँ आके खड़ा हुआ है कि अमेरिका इज आर्मिंग पाकिस्तान। अब भारत जो है वो भी तैयारी कर रहा है किस तरह से इसका जवाब देगा, क्योंकि ना हर रोज का डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भैया मैंने भारत और पाकिस्तान का जंग रोका है। अब इस बार अगर कुछ होता है तो डोनाल्ड ट्रंप उनको F-16 को कब अपग्रेड करेंगे वो तो भूल जाए, उससे पहले अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है तब कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप साहब तब भूल जाइए, मैंने जंग रुकवा दी, पैर भी पड़ेगा पाकिस्तान, तब भी भारत इस बार सुनेगा नहीं। तो ये बात भी अमेरिका को सोचना चाहिए। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, ये डेवलपमेंट हुआ था इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।